कि ये जो बिल हमारे सामने आया था, जो पास भी हो गया, जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल, कि अब्दुल तो बड़ा गरीब है, अब्दुल तो फकीर है, अब्दुल के पास कुछ नहीं। मगर मेरे अजीजों, अब्दुल को गरीब समझने वाले, गरीब बताने वाले, गरीब दिखाने वाले, जब इन्होंने अब्दुल की जमीन देखी, जब अब्दुल की प्रॉपर्टी देखी तो घबरा गए, नीयत खराब हो गई, वक्फ बिल लेके आ गए, रातों रात पास कर लिया, क्योंकि इन्हें पता लग गया अब्दुल को गरीब समझना बेवकूफी है। अब्दुल तो अपनी मालो दौलत को अपने रब के नाम पे लुटा चुका है। ये वो कौम है, वो जिगर रखती है कि जमीन, आज दुनिया जमीन के लिए मर रही है, कत्ल हो रहा है। बड़ी बड़ी कीमती जमीन है, मुसलमान ने कहा अल्लाह के लिए कर दी वक्फ। विरसे में मिली थी या चाहे खरीदी थी करोड़ों की प्रॉपर्टी, क्यों हो रहे हैं? सरकार की नीयत खराब हो गई। जानते हो इसे खनात कर लेते। सुनिए कुरान, सुनिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, सलीका अल्लाह का कलाम सिखाता है। कुरान कहता है यूं अर्ज किया करो, यूं अल्लाह की बारगाह में गुजारिश किया करो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ मुल्कों के मालिक हैं, कायनात के बादशाह, बादशाहत तेरी है, सल्तनत तेरी है, खजाने तेरे हैं, सब कुछ जो कुछ है वो तेरा है, सब अल्लाह का है। अल्लाह ताला का कुरान बंदों को सिखा रहा है, अल्लाह की बारगाह में यूं गुजारिशें किया करो, ऐ मौला बादशाहत तेरी, हुकूमत तेरी, सल्तनत तेरी, मिल्कियत तेरी, तू जिसे चाहे सुल्तान बना दे, तू जिसे चाहे नवाज दे, तू जिसे चाहे बादशाहत अता कर दे। इज्जत भी तेरे इख्तियार में, जिल्लत भी तेरे इख्तियार में, तू जिसे चाहे इज्जत अता कर दे, जिसे चाहे तू जलील कर दे। मौला ये तेरा करम है, तेरी शान है, तू जिसे चाहे जलील कर दे। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज्जत अता की, किस लिए? वजह ये है कि हम मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती हैं, आका के गुलाम हैं, हम ताजदारे मदीना के उम्मती, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम। तो अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाजा, अल्लाह ने ताजे वकार अता फरमाया, परवरदिगार ने दुनिया में भी इज्जत अता की, आखिरत में भी अल्लाह सुरखरू फरमाएगा, क्योंकि इधर दुनिया में अल्लाह को न मानने वाले, रब के आगे सर न झुकाने वाले, एक अल्लाह की इबादत न करके सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों खुदा बनाने वाले, उन खुदाओं के आगे सर झुकाने वाले, याद रहे दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत में भी जलील होंगे। इस
इज्जत तो मोमिनों के लिए है, वकार तो मोमिनों के लिए है। इज्जत अल्लाह ने मोमिनों के हिस्से में रखी है, इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालों घबराओ नहीं, गम न खाओ। तुम अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाले लोग हो, इज्जत तुम्हारे लिए है। हम और आप मुसलमान हैं, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान होना कोई मामूली बात नहीं है, साहिबे ईमान होना मामूली बात नहीं, मुस्तफा का उम्मती होना ये मामूली बात नहीं। याद रखो मेरे अजीजों, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, आका के उम्मती, और उम्मती होना मामूली बात नहीं। हम इसीलिए तो कहते हैं वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। उम्मती होना मामूली बात नहीं, क्योंकि हम वो हैं, हमारी शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, हमारी इज्जतों का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। हम वो हैं कि जिन्हें कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। याद रहे अल्लाह ने मुझे और आपको बेहतरीन कहा है। हम वो उम्मत है कि अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फरमाई, अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने कलीम का खिताब अता किया। कलीमुल्लाह आपको कहा जाता है क्योंकि आप अल्लाह से बातचीत किया करते थे, कलाम किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। अल्लाह से बातचीत करना, कलाम करना, गुफ्तगू करना मामूली बात है? बोलिए, आपने कभी अल्लाह से बातचीत की है? बोलिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो उर्दू बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है? अभी आप थोड़ी देर जरा सब्र करके बैठेंगे तो आपको इंशाअल्लाह कई सारे पैगाम मिलेंगे। और अगर उखड़ गए और भागने लगे तो आप पछताएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ जाना ये अक्लमंदों का काम नहीं। अक्लमंद खाली हाथ नहीं जाते, अक्लमंद अपने हिस्से कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। अक्लमंद बनिए, होशियार बनिए। आपकी बेवकूफियां ही आपको कमजोर कर रही हैं। इस कौम की बेवकूफियां ही इस कौम को कमजोर कर रही हैं। आज ये हमारी बेवकूफियों का नतीजा है। इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करो, कर भी लिया, क्योंकि जबरन तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन याद रहे मेरे अजीजों, अब मैं आपको अपने उन्वान की तरफ ला रहा हूं। याद रखना, वक्त बड़ा बलवान होता है। आज तुम ताकतवर हो, कल कोई और ताकतवर था, आने वाले कल में कोई और ताकतवर होगा। जितना करना है, जो कुछ करना है कर लो, मगर ये याद रखना वक्त बदलते देर नहीं लगती है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। कर देता है कि नहीं?
वक्त से पंगा मत लेना कभी। आओ अब मैं आपको कुरान अजीम की वो सूरह मुबारका छोटी सी सूरत सुनाऊं जिसको मैंने मौज़ूए सुखन बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया वल अस्र। आपने सैकड़ों मर्तबा अपनी नमाजों में इसको पढ़ा होगा, आपने अपने इमाम से क़िरात में इसको सुना होगा। छोटी सी सूरत, पहला फिक्रा, पहला कलमा, पहला टुकड़ा, वल अस्र। क्या माना? जमाने की कसम। क्या माना? बोलो जोर से। जमाने की कसम। कसम उठाने वाला कौन? अल्लाह। कसम उठाने वाली जात अल्लाह ताला, परवरदिगार, खालिक कायनात। क़िबला तशरीफ ले आए। ये उलमा हैं, उसूल जानते हैं कसम कब खाई जाती है, कब उठाई जाती है। कसम उस वक्त में उठाई जाती है जब किसी को यकीन दिलाना मकसूद हो, अपने आप को सच्चा साबित करना मकसूद हो। मैं किसी बात को अगर जोर दे के कहूं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे ये भरोसा नहीं है, तो मैं कसम खा के कहूंगा कि मैं कसम खा के कहता हूं ये बात सच है, तो फिर आप मेरी कसम पे एतबार करके फिर आप मेरी बात को मान लेंगे। कहीं चोरी हो गई, 5,000 रुपए चोरी हो गए बिलफर्ज, 4 लोग बैठे हुए थे उस जगह पर, चारों से मालूम किया जा रहा है किसने चुराए। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो कसम खा रहे हैं, कहते हैं कसम से मैंने नहीं लिए। मतलब यकीन दिलाना मकसद है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, मेरी हर बात में सदाकत है, मेरे हर लफ्ज में सदाकत है। कसम इसलिए खाई जाती है, कसम इसलिए उठाई जाती है कि यकीन दिलाया जा सके, खुद को सच्चा साबित किया जा सके। ऐ लोगों अब जरा गौर करना, बात इंसानों की हो तो कसम से यकीन दिलाया जाएगा, मगर मुझे बताओ सबसे बड़ा सच्चा कौन? तो जवाब आएगा जिसका हर लफ्ज सच्चा, हर कौल सच्चा, हर वादा सच्चा, वो जात मेरे परवरदिगार की है। सबसे बड़ा सच्चा तो मेरा अल्लाह है ना। बोलो, कई लोग यहां डंडी मार जाते हैं और वो आपके यहां भी आते होंगे ऐसे हंसते हुए, चलो चलो अल्लाह रसूल की बातें करेंगे। फिर जब आप उनसे मालूम करोगे, अकीदे की बात करोगे, अभी मुझसे कबल आपने अकीदे के ताल्लुक से सुन लिया, डंडी मार गए लोग अकीदे में। उन्होंने जब कुरान की आयत पढ़ी ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो भूल गए, हदें पार कर गए, कहने लगे अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो बोले अल्लाह झूठ बोलने पे भी कादिर है। मैंने कहा तेरी बेगैरती कि तेरे दिमाग में झूठ ही आया। तू अगर तेरा दिमाग पाक होता, तेरी फिक्र पाक होती, तेरी सोच पाक होती, तेरा कल्ब पाक होता, तो तेरे दिमाग में अल्लाह की जात की तरफ ये ऐब कभी तू न लाता, बल्कि तू कहता अल्लाह पाक है, बेऐब है, लारैब है। तू कभी अपनी जबान पर ये जुमला नहीं लाता, मगर डंडी मार गए। बोले अल्लाह झूठ बोल तो सकता है मगर बोलता नहीं है। माज़अल्लाह, कहिए माज़अल्लाह। क्या आपको लगता है कि अल्लाह झूठ? बोलो भाई, हमारा अकीदा अल्लाह पाक है, बेऐब है, लारैब है।
अल्लाह का हर कौल सच्चा, हर वादा सच्चा, हर लफ्ज सच्चा, कुरान सच्चा, उसने जो नबी रसूल भेजे सच्चे, उसने जो आयतें नाजिल की सारी आयतें सच्ची, हर हर लफ्ज सच्चा, उसका कलाम सच्चा, उसका पयाम सच्चा, उसका जिब्राइल सच्चा, उसका मीकाईल सच्चा, उसका इसराफील सच्चा, उसका इजराइल सच्चा, तमाम अल्लाह ताला के बनाए फरिश्ते सच्चे, अल्लाह के पैगंबर सच्चे, और इन सब सच्चों में अल्लाह ने सबसे बड़ा सच्चा जो बनाया वो मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है, आमिना के लाल को बनाया है। इसीलिए तो मेरे आला हज़रत फरमाते सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे सच्चा अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया, सच्चे ने सच्चे को बनाया। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाए मौला तू सबसे बड़ा सच्चा, तुझे कसम की जरूरत क्या पड़ी, तूने कसम क्यों उठाई? ये कुरान में जो कसमें हैं ये किस लिए? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, गौर से सुनो। आप आलम ख्याल में, आलम रुया में जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे, या अल्लाह तुझे कसम की क्या जरूरत, तो जवाब आएगा बंदो यकीनन मुझे कसम की जरूरत नहीं, मगर जब तुम्हारा रब कसम उठाता है, अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। जब तुम्हारा परवरदिगार कसम उठाता है तो जिस चीज की कसम उठाता है उसकी अहमियत को बयान करना मकसद होता है। जब अल्लाह किसी शय की कसम उठाता है तो उसकी इज्जत को बढ़ाना मकसद होता है, उसकी अहमियत को बयान करना मकसद होता है। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने यहाँ वक्त की कसम उठाई, फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, तो गोया साफ हो गई बात। अल्लाह ताला ने यहाँ पर वक्त की अहमियत को बयान फरमाया। वक्त की अहमियत क्या होती है? वक्त बड़ा बलवान होता है। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने वक्त की अहमियत को बयान किया और गोया मिजाज दे दिया, वक्त की कद्र किया करो। आज जो वक्त है वो कल लौट कर नहीं आने वाला, आज जो गुजर गया कल वापस नहीं आने वाला। वक्त का चरखा चल रहा है, वक्त का पहिया घूम रहा है। आप किसी नदी के पुल पे खड़े हो जाइए, जो पानी एक मर्तबा पुल के नीचे से गुजर जाता है वो दोबारा लौटकर उस पुल के नीचे नहीं आता है। एक मर्तबा गुजर गया सो गुजर गया, वक्त का पहिया घूम गया सो घूम गया। एक मर्तबा जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, वापस नहीं आने वाला। अगर फिर भी यकीन नहीं होता हो तो इन बुजुर्गों से याद, इन बुजुर्गों के पास बैठो, इनसे मालूम कर लो, ये बताएंगे कभी इनका बचपन भी हुआ करता था, कभी ये जवान भी हुआ करते थे, कभी जवानी का ज़ौम भी हुआ करता था, कभी इनके भी बाल काले हुआ करते थे। आज जिनकी कमर झुक गई, आज जिनके बाल सफेद हो गए, आज जो कमजोर हो गए, आज जो चलने में नकाहत कमजोरी महसूस करते हैं, कल बड़ी ताकत थी, तवानाई थी। ऐ नौजवानों, आज तुम्हारी ताकत क्या है? जो कल इनके अंदर ताकत अल्लाह ने इन्हें दी थी, ये बड़े तवाना थे, तंदुरुस्त थे।
लेकिन जवानी गई, वक्त गुजर गया, वक्त गया वापस नहीं आने वाला, जवानी गई वापस नहीं आने वाली, बचपन निकल गया वापस नहीं आने वाला। इतना जान लो वक्त गया गया, फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। आता है क्या लौट कर? वक्त नहीं आता ना लौट कर। किसी के, आप किसी से भी जाकर मालूम कर लें, किसी से भी आप मुसलमान से मालूम करें, गैर मुस्लिम से मालूम करें, वो भी इस बात को मानता है, कहता है वक्त गया सो गया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, तो अल्लाह ताला ने वक्त की कसम को याद किया, वक्त की कसम उठाई, जमाने की कसम उठाई। जमाना वक्त को कहते हैं। किसको? बोलो भाई, किसे कहते हैं जमाना? वक्त को। अगर बात जमाने की करें, वक्त की करें, तो फिर एक सवाल बनता है, या अल्लाह तूने कौन से वक्त की कसम उठाई? ऐ परवरदिगार तूने जमाने की कसम याद की, कौन से जमाने की कसम याद की? माइक वाले जिधर भी हो लौट के आए और थोड़ी सी आकर आवाज बढ़ाएं, और आप लोग भी जरा मोहब्बत के साथ सुनाएं सुभान अल्लाह। कौन से वक्त की कसम, कौन से जमाने की कसम? तो वक्त तो सारा अल्लाह ने बनाया, जमाना तो सारा अल्लाह ने बनाया, ये जमाना भी अल्लाह ने बनाया, जो गुजर गया वो जमाना भी अल्लाह ने बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब तबलीग की, वो भी एक जमाना था, वो जमाना भी अल्लाह ताला ने बनाया। फिर दूसरा जमाना, जमाने बदलते चले गए, जमाने गुजरते चले गए, ये सारे जमाने अल्लाह ताला ने बनाए, ये सारे जमाने परवरदिगार ने बनाए, सारे जमाने अल्लाह के। तो सवाल तो बनता है, या अल्लाह कसम कौन से जमाने की? जब सारे जमाने अल्लाह ने बनाए तो कसम कौन से जमाने? थोड़ी आवाज बढ़ा दो, आवाज। कसम कौन से जमाने की? तो जवाब बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है, सारे जमाने अल्लाह ने बनाए। इसी तरह जैसे सारे रसूल अल्लाह ने बनाए, सारे पैगंबर अल्लाह ने बनाए, सब लाजवाब, सबको इज्जतें अल्लाह ने जैसे जन्नत मेरे आंगन में उतर आई है। आइए मारूजात से कबल हम और आप सब अपनी मोहब्बतों अकीदतों का इजहार करें, और इस तरह के अपने आका व मौला ताजदारे मदीना वाली कायनात, मकसूदे कायनात, मतलूबे कायनात, वजहे वजूदे कायनात, फख्रे बज़्मे कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, हम सब के आका मौला मलजा मावा दाता रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में झूमकर पूरी ताकत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा वअला अलैहि वसल्लम। हाँ क्यों नहीं, जब बंगाल से हमारा रिश्ता है, बंगाल आना जाना है मुसलसल। अल्लाह ताला का फजल है, उसका करम है कि उसने
हुजूर के सदक़े ये तौफीक बख्शी कि गांव-गांव, शहर-शहर उसने हमारा काम ही ये बना दिया कि हम अल्लाह का और उसके महबूब का जिक्र कर रहे हैं। हम हुजूर के गुलाम हैं। गुलाम घर में हो, बाहर हो, अपने काम में हो, बहरहाल अपने आका को हमेशा याद करता रहता है। ये महफिल इस बात की अलामत है कि आप सब, हम सब अपने आका से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। करते ना? यकीनन। तो बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है हमारे पैकरे खुलूस व मोहब्बत अखी असगर हजरत मौलाना शाहनवाज साहब क़िबला और मुहतरम हजरत अल्लामा मौलाना सुहेल साहब क़िबला, दीगर हमारे अहबाब अरबाब मिंबर, तमाम उलमा, मौलाना अच्छा माशाअल्लाह अभी नकाबत जो फरमा रहे थे हजरत मौलाना रफीक साहब क़िबला, सब बड़े मुखलिस लोग हैं। अल्लाह ताला इन सबको शाद आबाद रखे। आपके दयार में हाजिरी हुई, मुझसे कबल आपने बेहतरीन तकरीर समात की। आपकी अपनी मादरी ज़बान बंगला ज़बान में मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, हमदर्द कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला से अच्छा बयान सुना। मेरी समझ में तो बहुत कुछ नहीं आया, लेकिन इतना आया कि हज़रत ने अकीदे के ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाई। जरूरी है अकीदे हमारे दुरुस्त होने चाहिए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज नाते पाक का एक मतला एक दो शेर पढ़कर करता हूँ, और यहीं से आपका यूं समझिए ये इम्तिहान है, टेस्ट है आपका मेयारे समाअत पता लगेगा कि आप कैसा सुनते हैं, क्या आपका अंदाज है। माइक आपका बड़ा लाजवाब है, डिले इसमें दीजिए, डिले। सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? जोर से कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे ही चल रहा है। हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे ही चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम गूंज बहुत ज्यादा, गूंज कम करें, सिर्फ डिले डिले रखें, गूंज बिल्कुल कम करें और इसका बेस कम करें, सिर्फ डिले बहुत स्लोली स्लोली, स्पीड उसकी ज्यादा तेज न रहे और आवाज कम ना करें, आवाज तेज ही रखें। एक जगह सेट करके उसको छोड़ दें, आप भी बेफिक्र, हम भी बेफिक्र। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ,
मेरा काम चल रहा है तेरे नाम के सहारे। मेरा नाम चल रहा है ना, सबका चल रहा है, यकीनन सबका चल रहा है। शेर पेश करता हूं, मुलाहिजा करें। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका। ये गुलाम चल रहा है तेरे जिक्र का है सदका। ये गुलाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे। मेरा नाम चल रहा है तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा है। सब सुन्नी है हम लोग, आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले। हम अपने घरों में, अपनी महफिलों में, अपनी मस्जिदों में, हर जगह, अपने मोहल्लों में, अपनी आबादियों में हुजूर पर सलाम करते हैं। सलाम के ताल्लुक से हजरत से भी सवाल भी किया गया था और हजरत ने उसका सबूत भी आपको दे दिया। कुरान में भी हुक्म है खूब सलाम दे, और जब तक सलाम नबी पर न भेजा जाए, दुरूद न पढ़ा जाए, तब तक बात बनती नहीं। दुरूद न पढ़ो तो नमाज तक तो होती नहीं है। नमाज में पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान में हम सलाम पढ़ते हैं आका पर, दुरूद पढ़ते हैं आका पर, क्योंकि दोनों को अल्लाह ने एक साथ जमा किया, दुरूद और सलाम को। तो जब दुरूद पढ़ते हैं तो जो हमें याद होता है वो पढ़ लेते हैं, अपने अपने अंदाज में पढ़ लेते हैं। और जब सलाम पढ़ते हैं तो फिर बरेली का कलंदर याद आता है, और फिर हम पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। बड़ा मकबूल सलाम है ये आला हज़रत का, इसको ज़हन में रखें। फिर शेर सुने। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत, तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर अगर करामत, तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम जिसका चल रहा है बस वो बोले, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम
से दुआ करता हूँ, या अल्लाह उनका काम चलता ही रहे। काम तो सुन्नियों का चलता ही रहता है, रोकने वाले रोकने की कोशिशें करते हैं मगर थक जाते हैं। अल्लाह के फजलो करम से हुजूर के सदक़े न सुन्नी का काम कभी रुका था न रुका है और न इंशाअल्लाह कभी। हमारे चलने वाले सब काम चलते रहेंगे, हमारी महफिलें चलती रहेंगी, हमारी मस्जिदों में अज़ानें चलती रहेंगी, हमारे मेहराब मिंबर से अल्लाहु अकबर की सदाएं चलती रहेंगी, हमारे घरों में कुरान पाक की तिलावत चलती रहेगी। ये सब कुछ चलता रहेगा। आज भी रोकने वाले रोक रहे हैं, कल भी रोक रहे थे। नाम अलग अलग हो सकते हैं, काम एक ही है, मगर मुसलमान को, साहिबे ईमान को इज्जत अल्लाह ने अता की है। किसने? बोलो भाई, हमें और आपको इज्जत किसने दी है? अल्लाह ने दी है ना। इज्जत का मालिक कौन? जलील भी वही कर देता है। कुरान गवाह है, अल्लाह का ऐलान मौजूद है। ये जो जल्दी जल्दी है ना, थोड़ा सा इसको लेट करिए, आराम से। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम, गवाही कुरान की, परवरदिगार का ऐलान, इज्जत का मालिक परवरदिगार। मैं कुरान सुनाता हूँ, जोर से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया। और स्लो करो, इसकी स्पीड कम करो, डिले रहे, स्पीड स्लो स्लो। हेलो हेलो, ये जो आ रही है ना पीछे से, हेलो हेलो हेलो, ये आराम से आए। हेलो 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 हेलो, समझ नहीं रहे आप मेरी बात, नहीं समझ। डिले रहे, उसकी स्पीड स्लो करो, डिले की, जल्दी नहीं आए पीछे से, हेलो जल्दी नहीं आए, देर से आए। हेलो हेलो, डिले बढ़ाओ आप इसका, हेलो 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 हेलो, बढ़ाओ जरा सा, हेलो। बस इसकी जो स्पीड रहती है ना, स्पीड वो डाउन करो। हेलो 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 हेलो, ये जो डिले की स्पीड है ना, जो जल्दी जल्दी आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, ये आराम से आया, हेलो 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 हेलो, ऐसे समझ नहीं। हेलो हेलो, चलिए।